ये हमारे जो नून लीग वाले सियासी लीडर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ी मुश्किल जेल काटी है, मुझे पता है, क्योंकि मैं जब हाफिजाबाद में था ना, चलेंगे एक नई बात और कर देता हूं, तो जिस शख्स की मेरे साथ ड्यूटी थी उसकी ड्यूटी राणा सनाउल्लाह साहब के साथ भी रही थी, और वो कहते हैं कि जिस दिलेरी से उस बंदे ने जेल काटी है वो उनके ही खासा था। तो मैंने पूछा कैसे, कहते हैं कि उनके साथ तो किसी मुलाजिम को भी बात करने की इजाजत नहीं होती थी, और चक्की बिल्कुल अलग थी, वहां कोई और इंसान भी भटकता नहीं था, और वो अपनी बुनियान सिर्फ पहन लेते थे और नीचे कभी तहमत बांध लेते थे, कभी शलवार, और वो फर्श पे लेटते थे क्योंकि जून जुलाई की गर्मी थी इतनी सख्त, और आपको पता है कि डबल स्टोरी तो बैरक होते हैं, मौत की चक्कियां तो सिंगल स्टोरी होती हैं। और वो बंदा कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगरचे वो खुद सपोर्टर था पीटीआई का, लेकिन कहता है यार मैंने उस बंदे की दिलेरी देखी है, उसने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया, कभी किसी पे चीखा नहीं, कभी कुछ नहीं, बस वो किताबें पढ़ लेते थे, खाने के वक्त खाना खा लेते थे, कभी कोई हमसे एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगी, और वो फर्श पे लेटे रहते थे। कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गर्मियों में उनका पसीना बह के चक्की से बाहर आ रहा होता था। अच्छा, ये लोग मुझे वो स्टोरियां सुनाते थे ना, तो मुझे अपनी भी चक्की याद आती थी। मैंने कहा यार राणा साहब तो फिर भी 6 महीने बाद बाहर आ गए थे, मैंने तो अब लाइफ इन प्रिजन रहना है क्योंकि 220 वैक्सीन लगी हुई है। तो इस एतबार से हमारे जो नून लीग वाले हैं ना, जो ये कहते हैं ना कि ये महल की जिंदगी है, तो मैं राणा साहब से भी कहूंगा कि आपको पता है ये महल की जिंदगी नहीं होती। मरीम नवाज साहिबा से भी कहूंगा कि ये महल की जिंदगी नहीं होती, आपको अपनी बैठक में भी कैद करके उसमें चाबी से लगा के ना ताला, और वो चाबी किसी और को दे दी जाए तो आपकी बैठक भी आपके लिए अजाब बन जाएगी। वो ये कहते हैं कि ये जो दरवाजा होता है ना जी, इसको बंद करने की 2 साइडें होती हैं ना, अगर आप अंदर हो और आपने अंदर से कुंडी लगाई हो तो कोई इश्यू नहीं होता आपको, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से कुंडी लगा जाए ना, उसके इश्यूज होते हैं। तो बस वो ये कैद ऐसी होती है जिसके अंदर बाहर से कुंडी लग जाती है। तो मैं बकायदा जो ड्यूटी पे लोग थे, मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा यार रात को अगर तबीयत खराब होगी किसी की तो आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रोफेसर साहब भी 60+ थे, और बिशप साहब जो है वो हार्ट पेशेंट भी थे, उन्हें शुगर भी थी, 72+ थे, मुझे उनकी ज्यादा टेंशन होती थी, बस औकात उनकी तबीयत रात को खराब हो जाती थी। तो मैंने कहा मैं चीखूंगा, कैसे आपको बुलाऊंगा। फिर उन्होंने बताया कि आपने जो है ना ये अपना ग्लास जो है ना ये लोहे वाले पोर्शन पे टक 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 करना है, तो आवाज ड्यूटी पे जो बंदा है वो आ जाएगा। फिर मैंने एक दिन वैसे ही चेक करने के लिए किया तो वाकई वो ड्यूटी वाला बंदा आ जाता है। तो लेकिन आप होते बिल्कुल अकेले हैं जी उस खड्डे पे, उसे खड्डा कहा जाता है जहां आपने बिस्तर लगाया होता है। बेसिकली वो 5 इंच ऊंचा मैट्रेस होता है, सीमेंट का बना हुआ, सीमेंट का, जिसपे आप दरी बिछाते हैं, लेकिन उसकी टर्म खड्डा इस्तेमाल होती है। जब आप खड्डे पे लेटते हैं ना जी, आपको फिर अपनी कब्र याद आती है कि यार मैं बिल्कुल अकेला हूंगा कब्र में। मैंने तो ये वाली चीज भी वहां जाके लर्न की है कि कब्र की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी अकेले। यहाँ तो फिर भी चले कोई रोटी पूछ लेता है, वहां तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हमें जेल से बचाए। हमारे, मैं कहता हूँ अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि जेल की तकलीफ से बचाए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है कि दुनिया की जहन्नम जो है ना वो जेल है। उन्होंने तो 10 साल काटी थी,